हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका बैंको करियर एकेडमी सीकर में। मैं हेमंत शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं चेन रूल का पार्ट सेकंड। इस पार्ट सेकंड में हम जो पार्ट फर्स्ट में मेथड सीख चुके हैं उसका मैं आपको आज प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, और प्रैक्टिस बड़ी फाइन प्रैक्टिस होगी। जिन स्टूडेंट्स ने चेन रूल का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो सबसे पहले इसका पार्ट फर्स्ट देखें, फिर इस पार्ट पर आए तो उन्हें ये बेटर तरीके से समझ आएगा। क्योंकि हमने उसमें डिस्कस किया था कि हम किस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू को यूज़ करते हैं। यदि छोटी फ्रैक्शन वैल्यू यूज़ करनी है तो न्यूमरेटर छोटा क्यों बनाना है, और बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू यूज करनी है तो न्यूमरेटर बड़ा क्यों बनाना है। ये सब पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया हुआ है। आज हम चेन रूल का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो सभी पार्ट को आगे धीरे धीरे एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचती है। तो जिन स्टूडेंट ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मैं उन सभी से कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, तो हर चीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और उसके बाद फिर आप वन बाय वन सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स देखते जाओगे तो नॉलेज भी कंप्लीट होगी, और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली काम आने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पर शॉर्टकट्स ही पढ़ रहे हैं, हम कोई भी क्वेश्चन लंबे तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, राइट। तो चलिए चलते हम इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 पर, बल्कि पार्ट सेकंड के क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, 10 दिनों का भोजन लेकर, मैं हिंदी में इसको पढ़ने वाला हूं, जैसा कि मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूं और इंग्लिश में ये दिया हुआ है, तो यू कैन गो फॉर दिस इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड। पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं हिंदी में इसको लेके चलता हूं, because I know very well the one who knows English can go for Hindi easily, but the one who know only Hindi, it is difficult for him or her to go in English, right? तो 10 दिनों का भोजन लेकर 50 लोग पिकनिक पर गए। 4 दिनों के बाद 10 लोग पिकनिक छोड़कर चले गए। तो देखो, अब 10 दिनों का भोजन लिया, 4 दिन तक खा लिया, तो 6 दिन का भोजन बचा, तो दिन बच रहे हैं 6। और मेन कितने थे पहले? 50। तो 50 लोग 6 दिन तक खा सकते हैं, लेकिन 10 लोग तो छोड़ के चले गए, तो बचे कितने अब? बचे कितने अब? 40। तो 40 लोग कितने दिनों तक खा सकते हैं? ये सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारा तरीका ये था कि जो वैल्यू का पता करना होता है उसके पहले की वैल्यू हम लोग लेते हैं, दैट इज 6 ले लिया। अब पहले 50 लोग थे, अब हो गए 40, तो कम लोग हो गए, तो कम लोग को ज्यादा टाइम लगता है ना। टाइम यही निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, तो ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा वाला वैल्यू ऊपर और छोटा वैल्यू नीचे। मतलब इस फ्रैक्शन को, इस वैल्यू का फ्रैक्शन बनाना है तो वो इसलिए बनाना है कि 40 लोग होने से ज्यादा दिन में काम होगा, ज्यादा दिन तक खाना चलेगा। तो ज्यादा वैल्यू निकालने के लिए इसका फ्रैक्शन ज्यादा बनाना है, तो ये कर दिया हमने। And the answer is 30/4, that is what? 7.5 सॉरी, तो 7.5 आंसर आ गया, राइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 50 लोग 20 दिन में 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 1/4 काम को करते हैं, ठीक है। मैन 50 है, डेज 20 है, आवर्स पर डे 4 है, और वर्क 1/4 है। 40 दिनों में काम करने के लिए तो 40 आ गया। अब यहां पर कितने लोगों को शामिल किया जाना है, मतलब कि 50 में ही शामिल किए जाएंगे। तो पहले के समान समय ले रहे हैं, मतलब ये लिखा है कि पहले के समान समय ले रहे हैं, यानी कि 4 आवर्स पहले, 4 आवर्स अब। तो काम पूरा कर रहे हैं, यहाँ पर रिमेनिंग काम या शेष काम नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि हम एक काम करते हैं, पूरा काम 1 मान लो,
अच्छा, यदि मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 हो जाएगा और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाएगा, तो कंप्लीट वैल्यू बन जाएगी। या मैं ऐसा भी कर सकते थे कि टोटल काम 4 है और 4 में से पहले 1 हो रहा था तो यहाँ 1 लिख देते और नीचे पूरा काम करना है तो 4 लिख देते। यदि शेष काम कहते तो 3 लिखना पड़ता, क्योंकि 1 हो चुका था तो 3 लिखना पड़ता, पर शेष कहाँ नहीं गया इसीलिए पूरे काम को 4 लेना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। इसके पहले की वैल्यू कितनी है? 50। अब देखो फ्रैक्शन कैसे बनाने हैं। दिन, अब दिन यहाँ पर बढ़ रहे हैं, 20 से 40 हो गए, तो ऑब्वियसली जब दिन बढ़ते हैं तो कम लोगों में भी काम चल सकता है, ठीक है। तो कम लोग कर देंगे, यानी इसका फ्रैक्शन कम का बनाएंगे, ये कम का फ्रैक्शन बन गया। समय को हम कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं समझते क्योंकि ये बराबर है। यहां पर काम 1 था और यहां पर काम 4 है, तो जब काम बढ़ रहा है तो लोग वक्त ज्यादा लगेंगे, मैन ज्यादा लगेंगे, तो ज्यादा का वैल्यू 4/1 बनेगा। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, फाइनली आ गया 100, यानी कि 50 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई 100। तो ये 50 प्लस एक्स की वैल्यू है, यानी 50 में क्या जोड़ा जाए? एक्स्ट्रा 50, या ये कह दिया जाए कि पहले के 50 मजदूर हटा देंगे तो अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा मजदूर है वो 50 लोगों को शामिल करने की जरूरत है। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा बी। बड़ा ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, आज थोड़ी सी खांसी ज्यादा हो रही है। देखिए, 2 पुरुष और 3 महिलाएं कंप्यूटर पर 100 पेज टाइप करने के लिए काम करते हैं। उन्होंने 5 घंटे में काम पूरा कर लिया, तो अभी हमारे पास आवर्स दिए 5, लेकिन ये जो 2 पुरुष और 3 महिलाएं दिए, इनमें से या तो पुरुष में कन्वर्ट करेंगे हम इन्हें या महिलाओं में। यदि एक पुरुष एक महिला की तुलना में 1 घंटे में 2 बार काम कर सकता है, मतलब सीधी बात है कि मेल और फीमेल, मतलब पुरुष ज्यादा काम कर सकते, 2 बार काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब उसकी ताकत दुगनी है, यानी एक मेल की जगह पर आप 2 फीमेल रख सकते हैं। जहां एक मेल है वहां 2 फीमेल काम कर पाएंगे, तो बस हो गया काम। तो 2 मेल की जगह कितनी फीमेल हो गई? 2, 1 की जगह 2, तो 2 की जगह 4, तो 4 महिलाएं और 3 महिलाएं मिलकर 7 महिलाएं। तो स्टार्टिंग में 7 महिलाएं थी। बस ये चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कन्वर्ट करना। पेज कितना है, मतलब वर्क कितना है? 100 पेज टाइप कर, या पेज ही लिख लो इसको, पेज तो कर सकते हैं। तो 10 महिलाओं द्वारा, मतलब कि अब 10 वुमेन काम करेंगे, 200 पेज में कितने घंटे लगने वाले हैं? तो इसके ऊपर 5 दिया है तो हम 5 लिखेंगे। अच्छा, अब महिलाएं बढ़ रही हैं, 7 से 10 हो रही हैं, तो टाइम कम लगने वाला है, तो कम का रेशो 7/10 का हो जाएगा। और पेज ज्यादा हो रहे, तो जब पेज ज्यादा हो रहे हैं तो फिर टाइम भी ज्यादा लगने वाला है, यानी कि ज्यादा का रेशो बनेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 2 10, और यानी कि कितना टाइम लगने वाला है? 7 आवर्स। तो ये आपका आंसर आ गया 7 आवर्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉरी, फलों को 350 रुपए में खरीदा गया, ठीक है। 9 लड़कों ने 2 घंटे में 3/5वां हिस्सा खा लिया है, ओके। 6 लड़के अपना पेट इतना भरा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आगे भोजन नहीं करेंगे, मतलब कि 9 लड़के में से 6 चले गए तो 3 बचे, तो पहले 9 बॉयज थे, अब 3 ही बचे। 2 घंटे में ये कितना काम करते हैं, मतलब वर्क 3/5। तो शेष लड़कों द्वारा कितने घंटे मतलब ये फाइंड आउट करना है आपको,
बचे हुए फल देखो 5 में से 3 ये रहे, तो आप यहाँ पर सिर्फ 3 लिख दो, बाकी बचे कितने 2, ऐसे लिख दोगे तो काम चल जाएगा। तो ये अब पता चल गया है कि ऐसे अरेंज कर दिया तो क्वेश्चन मार्क के ऊपर वैल्यू दिया 2, इसे हम लिख देंगे। हमें आर्स निकालने हैं तो देखते हैं। अब लड़के कम हो गए, जब लड़के कम होंगे तो किसी भी काम करने में ज़्यादा घंटे लगने वाले हैं, सीधी बात है, तो इसको ज़्यादा का रेशो बनाएंगे, इसका ज़्यादा का रेशो बनेगा। ज़्यादा का रेशो मतलब ज़्यादा ऊपर और कम नीचे। यहाँ देखो पहले काम 3 यूनिट हो गया, अब काम कम है, कम है तो कम घंटों में ही हो जाएगा, तो कम का रेशो बनाएंगे। कम का रेशो मतलब 2 ऊपर और 3 नीचे, 9 से 9 कट गया, यानी फाइनल 2 2 सा 4, तो 4 घंटे पे काम हो जाएगा। बहुत ही आसान है, वेरी इजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 पुरुष 20 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। 10 दिनों तक काम करने के बाद काम समय पर पूरा करने के लिए 60 और पुरुषों को लगाया गया, तो अतिरिक्त पुरुषों को नहीं लगाया जाता तो काम नियत समय के कितने दिनों बाद पूरा हो पाता। ठीक है, देखो यदि आप समझते हो चीज़ों को तो ये इसको मैं और शॉर्टकट में कन्वर्ट करता हूँ। 100 पुरुष थे, वो 20 दिनों में काम पूरा करते हैं, लेकिन 10 दिन तक तो काम हो गया, तो अब 100 पुरुषों को सिर्फ 10 दिन तक काम करना है। मतलब ये 100 पुरुष 10 दिन में काम कर रहे हैं, पर ऐसा हुआ नहीं, ये 10 दिन में काम कर ही नहीं पा रहे, है ना। तो 100 पुरुष 10 दिन में काम कर लेते तो एक्स्ट्रा क्यों लगाते, तो उन्होंने कितना 100 + 60 इतने लोगों को एक्स्ट्रा लगा दिया, तो ये कर रहे हैं 10 दिन में काम पूरा। ठीक है, तो फिर ये कितने दिनों में कर रहे हैं ये पता करना है। तो आप कैसे कर सकते हो कि जैसे इसके पहले का ये पार्ट देखो, ये पुरुष है मेल्स और ये टाइम है डेज है, तो पहले 10 मतलब ये जो काम 10 दिन में हो पा रहा था, कितने लोग कर रहे थे 160, तो उसे 100 लोग कितने में कर पाते। तो सीधी बात है कि 10 दिन ज़्यादा लोगों को लग रहे हैं तो कम लोगों को ज़्यादा दिन लगते, यानी कि ज़्यादा का रेशो बनाना पड़ेगा इनका। ज़्यादा का रेशो कैसे बनेगा, 160 ऊपर और 100 नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 16 घंटे लगने थे। पर 16 घंटे में से 16 दिन लगने थे, 16 दिन में से 10 दिन तो पहले से ही थे, तो अतिरिक्त कितने दिन लगने थे, तो अतिरिक्त 6 दिन लगते यदि 60 लोग काम पे नहीं आते, यानी अतिरिक्त कितने दिन लगते 6 दिन। तो आप इसको कैसे कर सकते हो और शॉर्टकट वे में, ध्यान से देखना कि 100 लोगों से टीम कितनी हो गई 160, क्योंकि 60 लोग एक्स्ट्रा, 0 से 0 हटा दो, तो जहां 10 दिन लगने थे वहां आप 16 दिन लगने, तो कितने दिन एक्स्ट्रा 6 दिन। ऐसे कर सकते हो आप, बड़ा सिंपल सा फंडा है, कोई इश्यू नहीं है, चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 2 पुरुष या 5 महिलाएं, मतलब कि 2 आदमी की जगह 5 महिलाएं भी काम कर सकती हैं, 15 दिनों में काम पूरा कर सकती है, तो दिन तो 15 लगने वाले हैं, तो कितने दिनों में 4 पुरुष और 5 महिलाएं काम करेंगी। तो यहाँ पर मैन पावर देख लेते हैं। देखो 2 पुरुष की जगह 5 महिलाएं, तो पहले हम 5 महिलाएं रख देते हैं, 5 वुमेन रख दिया हमने 5 महिलाओं पे काम करवा लिया, किसी पे भी करवा लो, पर 2 पुरुष को 5 महिलाएं कह रहे हैं, तो यहाँ पर 4 पुरुष है, तो 4 पुरुष को कितना कहेंगे 10 महिलाएं, 10 और 5 15 महिलाएं हो गई। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका, तो इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर की वैल्यू है 15, वो लिख लो। अब महिलाएं ज़्यादा हो रही हैं तो दिन कम लगने वाले हैं, तो कम का रेशियो बनेगा, यानी कि कितने दिन लगने वाले हैं 5 दिन, तो सही आंसर क्या है 5 दिन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 दिनों में एक निश्चित काम करने के लिए कुछ पुरुषों को नियोजित किया गया। पहले दिन सभी आए, लेकिन यह देखने के बाद कि काम के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, 6 लोगों ने एक दिन के बाद छोड़ दिया। तो देखो
पहले 9 दिनों में काम होता था, अब काम कितने दिनों में, एक दिन का हो चुका है, तो अब 8 दिन का काम बचा है, बचा हुआ वैल्यू लिखते हैं ना। अब कह रहे हैं कि काम निर्धारित समय से 6 अधिक दिन में पूरा होता है। तो ये पहले के लोग थे, जितने भी थे, पता नहीं, लेट द नंबर बी एक्स। अब 6 अधिक दिन लगते हैं, मतलब कि 8 और 6 14 दिन लग जाते हैं। कितने लोगों को? जो 6 लोग चले गए थे उसकी वजह से, मतलब कि 6 लोग चले गए तो इतने बचे, तो इनको 14 दिन लग जाते हैं। तो शुरू में कितने पुरुष, मतलब शुरू में एक्स पुरुष मान लिया हमने कि शुरू में एक्स पुरुष थे, 8 दिन में काम कर रहे थे, अब 6 चले जाने के बाद इतने बचे और 6 दिन अधिक लगने के बाद इतना हो गया। तो देखो, इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक्स की वैल्यू दो तरीके से निकाली जा सकती है। सबसे पहले 8 का और 14 का अनुपात बना लो आप। ये जो 8 और 14, काटो इसको 4, काटो इसको 7, इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, देखो 3, लेकिन ये कह रहा है कि 6 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। तो 3 दूनी 6, यानी 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। तो पहले यदि 8 लोग काम करते थे, जो भी है, नहीं, पहले यदि 14 लोग काम करते थे, तो अब 6 कम होकर 8 लोग काम कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ पर्सन 14 आ जाएंगे, मतलब कि ये आंसर आ गया। ऐसे समझ में नहीं आता रेशो बनाना, तो वो धीरे धीरे आएगा। आप ऐसे ही कर लो कि मेल एक्स पहले थे, दिन 8 दिन में काम कर पा रहे थे, क्योंकि एक दिन तो हो गया था, तो 8 दिन में करते बाकी काम। 6 लोगों के जाने की वजह से इतने बचे, अब काम 6 दिन ज़्यादा यानी 14 में हो रहा है। तो आप क्या करो कि इनका मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 14 इंटू एक्स माइनस 6। तो 8x इक्वल्स टू 14x माइनस 84। ये 8x इधर जाएगा, 84 इधर आएगा, तो 6x बचेगा इक्वल्स टू 84। 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 चौक 24, यानी कि कितना? पहले 14 लोग, आप यहां लिख सकते हो कि पहले 14 लोग स्टार्टिंग में काम पर लगे थे, जो काम कर पा रहे थे। तो ये इक्वेशन बना सकते हैं, या फिर आप जो रेशो मैंने बताया था वो बना सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, मे भी समझ में आ जाए कि 9 दिन में से एक दिन का काम हो गया है, तो 8 दिन बचे, और पहले 8 दिन बचे, अब 6 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, तो 14 दिन हो गए। तो यदि ये डेज हैं, तो सीधी बात है कि एफिशिएंसी इसका उल्टा हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि इनके बीच में गैप कितने का है? इनके बीच में गैप 6 दिन का है। देखो यहाँ पर 6 दिन का गैप है, तो गैप यदि कंप्लीट है तो वैल्यू भी कंप्लीट है, यानी कि पहले 14 लोग 8 दिनों तक काम कर पा सकते थे, अब 8 लोग 14 दिनों तक कर पाएंगे। तो पहले 14 लोग काम कर रहे थे, अब 8 लोग काम कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पाइप 10 मिनट में एक टंकी का 4/5 भाग भर देता है, तो बाकी भरने में कितना समय लगेगा? देखो सिंपल सी बात है, 5 में से 2 भाग बन गए, एक 4 और दूसरा 1। ये भाग भर दिया और ये बचा है खाली, तो इसमें कितना टाइम लग रहा है? 10। अब इसको 4 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसको भी 4 से काटो तो 2.5 आ जाएगा, यानी कि इतना टाइम इसमें लगना है, 2.5 मिनट। बड़ा सिंपल सा फंडा है, बहुत ही ज्यादा आसान। या ऐसे कर लो कि 10 मिनट लग रहे हैं और 4/5 भाग को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो तो 80% आता है।
तो 20% काम करने में कितना समय लगने वाला है? तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लिख लो 20। अब सीधी बात है, लिख लिया समय लग रहा है ना, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लिख लो 10 मिनट। अब देखो कि 80% काम 10 मिनट में हो जाता है, तो 20% काम में कम समय चाहिए। कम का मतलब है कि 20 ऊपर और 80 नीचे। 0 से 0 कट गया, इससे कट गया 4, अब बचे 10/4 यानी कितना 2.5 मिनट। तो कैसे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लॉजिक लगाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 40 दिनों में 2/5 भाग पूरा करती हैं। तो 30 महिलाएं यानी कि 30 फीमेल्स हैं, यानी नंबर ऑफ मैन मान लो 30, नंबर ऑफ कैंडिडेट एफिशिएंसी 30, आवर्स पर डे 6, डेज 40, वर्क 5 में से 2, तो मैंने इसे 2 लिख दिया। 10 महिलाएं चली गई तो 20 बची। शेष कार्य यानी कि 5 में से 2 हो गया, यानी 3 काम बचा। कितने दिनों में, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क है। अब वो प्रत्येक 10 घंटे पर डे काम करती है। बस ये वैल्यू आपके पास आ गई। क्वेश्चन मार्क के ऊपर की वैल्यू आप लिखेंगे 40। अब देखो वर्क को कंपेयर कर लो, 2 वर्क 40 दिन में होता है तो 3 वर्क ज्यादा दिन में होगा। ज्यादा दिन यानी ज्यादा का रेशो बनेगा इनका, तो ज्यादा ऊपर और कम नीचे। अब जिससे कंपेयर हो गया वो हटा दो, अब आवर से कंपेयर करो। 6 घंटे पर डे में 40 दिन लगते थे, 10 घंटे पर डे में कम दिन लगेंगे, क्योंकि टाइम बढ़ गया तो दिन कम। तो कम का रेशो बनाओ, छोटा ऊपर बड़ा नीचे। अब मैन से 30 आदमी या 30 महिलाएं 40 दिन लेती हैं, तो महिलाएं कम हो गई तो ज्यादा दिन लेंगे, तो ज्यादा का रेशो बना दो 30/20 हो गया काम। 20 से काटा, 20 दूनी 40, फिर 2 से ये कट गया और 0 से 0 कैंसिल आउट। कितना हो गया ये 54। तो आंसर आ गया आपका सी 54। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, पर मैं जानता हूं कि क्वेश्चन जितने बड़े होते हैं उतने ही एक्सप्लेन्ड होते हैं, तो इजी हो जाते हैं। तो यहां से पढ़ेंगे हम। एक शरणार्थी मतलब कि रिफ्यूजी शिविर में 20 लोगों को 5 दिन तक खाना है ऐसा कहकर भोजन दिया गया, परंतु ज्यादा खाना खाने की वजह से 10 लोगों ने 2 दिन के बाद इस समूह को छोड़ दिया और यह पाया गया कि शेष भोजन शेष लोगों के लिए 3 दिन तक चला। यदि लोग नहीं छोड़ते, मतलब कि वो 10 लोग खाना नहीं छोड़ते, तो 5 दिनों के भोजन को कितने दिनों में समाप्त कर देते। ओके, ये तो बहुत आसान है कि जो 20 लोग थे वो 5 दिनों तक खाना खाते हैं, 5 दिनों तक, लेकिन 2 दिन खाना खाने के बाद 3 दिन तक उनके पास खाने की व्यवस्था है, ऐसा मान के चलो। क्योंकि 5 दिन तक खाना दिया था तो 3 दिन तक उनकी व्यवस्था है कि भाई 3 दिन तक वो खाना खाएंगे। पर ज्यादा खाने की वजह से इन्हें पता चला कि खाना अब इतना लंबा चल नहीं पाएगा, तो 10 लोग चले गए, 10 बचे तो उन्होंने देखा कि उनके लिए भी 3 दिन का खाना बचा है, यदि वो कैपेसिटी चेंज कर दे तो इसका मतलब कि जब 10 लोग 3 दिन तक खा सकते हैं उसी कैपेसिटी से, तो 20 लोग 3 दिन तक नहीं, फिर वो 1.5 दिन तक खा सकते हैं। मतलब कि आधा, भाई आधे लोग हो गए तो डबल दिन लगेंगे, और इधर डबल करोगे तो आधे दिन लगेंगे। तो इसका मतलब है कि 1.5 दिन का खाना बचा था इनके पास, 20 लोगों के पास। तो 5 दिनों के भोजन को कितने दिनों में समाप्त कर लेते यदि नहीं जाते तो? ठीक है, तो 20 लोगों नहीं जाते तो 2 दिन तक तो उन्होंने खाना खा ही लिया था, 1.5 दिन में और समाप्त कर लेते, यानी कि 3.5 दिन में वो पूरा खाना खा जाते 5 दिन की बजाय। क्यों? क्योंकि ज्यादा उसकी खाने की डाइट हो गई थी, ड्यू टू ओवर ईटिंग डाइट, है ना। वो खाने को 5 दिन से पहले ही खत्म कर देते, 3.5 दिन में ही खा जाते, बहुत ज्यादा भूखे टाइप के लोग थे। ओके, तो आज के लिए
इतना ही। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब हम थोड़े अच्छे लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आएंगे जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो हमें चेंज करनी पड़े, कन्वर्ट करनी पड़े, जो डिफ़िकल्टी मतलब एक तरह से एम्बिगुअस चीज़ें लगती हैं, डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देती हैं, उनको हम आसान बनाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगले लेक्चर में हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के साथ। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स।